हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग स्वामी विवेकानंद क्या है, एक्चुअली अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में क्या है कि स्वामी विवेकानंद की जीवनी और उनके बारे में पूछा गया था। तो अभी हम लोग जानेंगे स्वामी विवेकानंद आखिर वो कौन थे, उनका नाम क्या था, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें। भारतीय हिंदू सन्यासी व दार्शनिक, 1863 ईस्वी में इनका जन्म और 1902 में मृत्यु। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में होती है और मृत्यु 4 जुलाई 1902 को होती है। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिक से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वृत्ता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरी अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। इनका जन्म नरेंद्र नाथ दत्त और 12 जनवरी 1863 में होता है कलकत्ता में, जो कि फिलहाल अब उसका नाम कोलकाता हो गया। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में होती है। उम्र 39 साल। बेलूर मठ, बंगाल, सियासत, ब्रिटिश राज। इनके गुरु और शिक्षक थे रामकृष्ण परमहंस। साहित्यकार था इनका राजयोग। इनके कथन जो उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इनके जो हस्ताक्षर थे और इनका धर्म था हिंदू और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक की ओर झुके हुए थे। वह अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफ़ी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति अथे अक्ष जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी कहानियों की बात करें तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि सभी व्यक्ति उनके पास आए, जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाए जब तक आपका समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतने कहने के बाद वो व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा, एक कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो, आगे ऐसा क्यों? इस व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भागता रहा और कुछ भी देखता तो इधर ही दौड़ जाता, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल जो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। कहानी से शिक्षा की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिस कारण हम अपनी सफलता के लक्ष्य के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सदा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नारी की सम्मान की बात करें तो स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वो विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ
भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि आप चाहो तो मुझे आप अपना पुत्र बना लो, इसमें मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते हुए विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर हैं समान है, जो किसी की परिस्थिति में आप धर्मों के मार्ग से विचलित नहीं होते। तो ये थी छोटी मोटी कहानियाँ स्वामी विवेकानंद के बारे में। कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि स्वामी विवेकानंद ने इस कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 विद्वान के अनुसार मकर संक्रांति संवत 1920 को कलकत्ता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन के घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्त नरेंद्र दादा संस्कृत के फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 24 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील और तर्कसंगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे ही नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते थे और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियमपूर्ण रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर उनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे, इनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। इनकी शिक्षा की बात करें तो सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ ने ईश्वरनाथ विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वो स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वो एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम और खेलों में भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटिश चर्च कॉलेज में किया। 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इमैनुएल कांट, जोहान गॉटलिब फिच, बारूक स्पिनोजा, जॉर्ज W.H. हेजेल, आर्थर स्कूप इनहार, ऑगस्टा कॉम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया। ये हर्बर्ट स्पेंसर के विकास पाद से काफ़ी मोहित थे। पश्चिम दार्शनिक के अध्ययन के साथ ही इन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य को भी सीखा। विलियम हेस्टी महासभा संस्था के प्रिंसिपल ने लिखा, नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफ़ी विस्तृत और बड़े इलाका में यात्रा की, लेकिन उनकी ऐसी प्रतिभा वाला एक भी बालक कहीं नहीं देखा, यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। अनेक बार इनके श्रुतिधर, विलक्षण स्मृति वाला एक व्यक्ति ही कहा गया। आध्यात्मिक शिक्षुता, ब्राह्मण समाज की प्रभाव की बात करें तो 1880 में नरेंद्र ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से परिवर्तित केशव चंद्र सेन की नव विद्वान में शामिल हुए। नरेंद्र 1884 से पहले कुछ बिंदु पर एक फ्री मशीनरी लॉज और साधारण ब्राह्मण समाज, जो बर्मा समाज का एक ही अलग गुट था और जो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र टैगोर के नेतृत्व में था। 1881 से 1884 के दौरान एसेंस ऑफ बैंड ऑफ होप में एक सक्रिय रहे, जो धूम्रपान और शराब पीने से युवाओं को हतोत्साहित करता था। यह नरेंद्र के परिवेश के कारण पश्चिमी आध्यात्मिकता के साथ परिचित हो गया था। उनके प्रारंभिक विश्वासों को बर्मा समाज
जो एक निराकार ईश्वर में विश्वास और मूर्ति पूजा का प्रतिवाद करता था, ने प्रभावित किया और सुव्यवस्थित, युक्ति संगत, अत्यवादी अवधारणाओं, धर्मशास्त्र, वेदांत और उपनिषदों के एक चयनात्मक और आधुनिक ढंग से अध्ययन पर प्रोत्साहित किया। इनकी निष्ठा की बात करें तो एक बार किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखाते हुए नाक भौं सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को क्रोध आ गया। वो अपने उस गुरु भाई को सेवा का पाठ पढ़ाते और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसे अन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके, गुरुदेव को समझ सके और स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके और आगे चलकर समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार की महक फैल सके। ऐसी थी उनके उस महान व्यक्तित्व की नींव में गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अन्य निष्ठा, जिसका परिणाम सारे संसार ने देखी। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। उनके गुरुदेव का शरीर अत्यंत रगड़ हो गया था। गुरुदेव ने शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत व स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना वो गुरु की सेवा में सतत संलग्न रहे। विवेकानंद बड़े स्वप्रकाष्ठा, उन्होंने एक समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद ना रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इस रूप में देखा। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना ही यह कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत का जो आधार विवेकानंद ने दिया, उनसे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। विवेकानंद को युवकों से बड़ी आशाएं थी। आज के युवकों के लिए इस ओजस्वी सन्यासी का जीवन एक आदर्श है। उनके नाना का नाम श्री नंदलाल बसु था। सम्मेलन भाषण की बात करें तो ये बोले, मेरी अमेरिकी बहनी और भाइयों, आप जिस समर्थ, सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया, उसके प्रति आभार प्रकट करने में नियमित खड़े होते हुए मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। ये उनका भाषण था। उसके बाद इनकी जो यात्राएं की बात करें तो 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो समेत का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1893 में शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में पहुंचे। यूरोपीय अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों को बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को स्वधर्म परिषद में बोलने का सही समय ही नहीं मिले, परंतु एक अमेरिकी प्रोफेसर प्रयास में उन्हें थोड़ा समय मिला। उस परिषद में उन्हें विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष के वो अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी व्यक्तित्व शैली या ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइकोनिक हिंदू का नाम दिया। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतर में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। विवेकानंद का योगदान और महत्व की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय बताता है कि 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वो आने वाले अनेक शताब्दियों तक, पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका से विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ नहीं। रोमारोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वो जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही रह गए। हर कोई उनमें अपने नेता का दिव्य दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधित्व थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशेषता थी।
हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव। यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति ने आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक, मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़ भुजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से। निकल पड़े झाड़ियाँ, जंगलों, पहाड़ों, पर्वत से, और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वो विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एक दर्शन की पुण्य भूमि है। यहाँ बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों का जन्म हुआ है। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यही आदिकाल के लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार है। स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। 19वीं सदी के आखिरी वर्ष में विवेकानंद लगभग सशस्त्र एवं हिंसक क्रांति के जरिए भी देश को आज़ाद करना चाहते थे, परंतु उन्हें जल्दी यह विश्वास हो गया कि परिस्थिति उन्हें इन इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं है। इसके बाद ही विवेकानंद ने एकलो चलो की नीति का पालन करते हुए एक परिवारजक के रूप में भारत और दुनिया को खंडाल डाला। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाए। उनका वह सपना पूरा नहीं हुआ। विवेकानंद पुरोहितवाद, धार्मिक आडंबरों, कठमूलापन और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखकर ही आध्यात्मिक चिंतन किया था। उनका हिंदू धर्म अटपटा, लिजलिजा, वायव्य नहीं था। उन्होंने यह विद्रोही बयान दिया था कि इस देश के 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरफ मंदिरों के स्थापित कर दिया जाए और मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दी जाए। उनका यह कालजयी आह्वान 21वीं सदी के पहले दशक के अंत में एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर गया। उनके इस आह्वान को सुनकर पूरे पुरोहित वर्ग की गीगी बन गई थी। आज कोई दूसरा साधु तो क्या सरकारी मशीनरी की भी किसी अवैध मंदिर की मूर्ति हटाने का जोखिम नहीं उठा सकती। विवेकानंद के जीवन की अंतर्लव्य यही थी कि वे इस बात से आश्वस्त थे कि धरती की गोद में यदि ऐसा कोई देश है जिसने मनुष्य की हर तरह की बेहतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है तो वो भारत ही है। उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों की खिल्ली भी उड़ाई। लगभग आक्रमणकारी भाषा में ऐसी विसंगतियों के खिलाफ युद्ध भी किया। उनके दृष्टि में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतों के विचार का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी ईर्ष्या का विषय है। स्वामी ने संकेत दिया था कि विदेश से में भौतिक समृद्धि तो है, उसकी भारत को ज़रूरत भी है, लेकिन हमें यहाँ याचका नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उससे ज़्यादा बहुत कुछ है। हमें पश्चिम को दे सके और पश्चिम को उसकी विशाखता ज़रूरत है। यह स्वामी विवेकानंद का अपने देश की धरोहर के लिए दम्भ एवं बड़ बोलापन नहीं था। यह एक वेदांत साधु की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तटस्थ, वस्तुपूरक और मूल्यगत आलोचना थी। 20वीं सदी के इतिहास के बाद में उसी पर मोहर लगाई गई। विवेकानंद ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्ध विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, यह एक और विवेकानंद चाहिए यह समझाने के लिए इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिनों में भी उनकी अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला। प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यान अवस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इस गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति पर वहाँ एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेश को प्रचार से अधिक केंद्रों की स्थापना की। उनका एक प्रसिद्ध कथन था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। विवेकानंद की शिक्षा की बात करें तो स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। वह ऐसा शिक्षा था जिससे बालक का स्वर्गीय विकास हो सके।
बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पे खड़ा करना है। स्वामी विवेकानंद से प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा है कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हो जिसने कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, वो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। अतः स्वामी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, वे व्यवहारिक शिक्षा के व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। व्यक्ति की शिक्षा ही उसके भविष्य के लिए तैयार करती है, इसलिए शिक्षा में उन तत्वों का होना आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा, सिद्धांतों के ढेरों से संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। स्वामी शिक्षा द्वारा लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बने। परलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत, शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित तथा बालक आत्मनिर्भर बने। बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा ना देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। शिक्षा गुरु गृह में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से शुरू होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे। और विवेक मशीन, स्वामी विवेकानंद और विवेक मशीन के अनुसार व्यक्ति को अपनी रुचि को महत्व देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा पर विचार मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित है, न कि महज किताबी ज्ञान पर। एक पत्र में वे लिखते हैं, शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं। यह नहीं है जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास में वश में लाया जाता है और वो फलदायक होता है, वो शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का उपयोग किस प्रकार चरित्र गठन के लिए किया जाना चाहिए, इस विषय में विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत तरह की बातें ठुस दी जाए जो आपस में लड़ने लगे और तुम्हारा दिमाग उनके जीवन भर हजम ना कर सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम 5 ही भावों को हजम कर तदनुसार जीवन और चरित्र गठन कर सके हो तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी की कंठस्थ कर ली है। देश की उन्नत, फिर चाहे वो आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो, मैं स्वामी शिक्षा की भूमिका केंद्रित मानते भारत तथा पश्चिम के बीच अंतर को इस दृष्टि के वर्णित करते हुए कहते हैं, केवल शिक्षा शिक्षा शिक्षा। यूरोप के बहुतरे नगरों में घूमकर वहाँ के गरीबों में भी अमन, चैन और विद्या को देखकर हमारे गरीब की बात याद आती थी। मैं आंसू बहाता था, यह अंतर क्यों हुआ? उत्तर पाया, शिक्षा। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व विकसित होना चाहिए, चरित्र की उन्नति होनी चाहिए। व्याख्यान में स्वामी यही बात सामने रखते हैं कि हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के इस व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम केवल बाहर से पॉलिश करने का ही प्रयत्न करते। यदि भीतर कुछ सारे ना हो तो बाहरी ढंग चढ़ाने से क्या लाभ? शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही है। स्वामी विवेकानंद के जो अनमोल वचन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यांगता को पहचानते हैं, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर, मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सब से ऐसा किया जा सके। फिर अपने आप को खोल दें। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपरा, किताबें या पढ़ाई, ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है। एक विचार ले, इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना ले। इस विचार के बारे में सोचे, सपना देखे और इस विचार पर जिए।
यही सफलता का रास्ता है। इस तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को हजार तरीक़ों से बताया जा सकता है, फिर भी वो सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा स्वरूप है। विश्व एक ऐसा विशाल व्यायामशाला है जहाँ हमें खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बुद्धिक और मानसिक, उससे जहर की तरह त्याग दो। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हम जो बोले वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। इनका जो जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट करेंगे। इनकी 1879 प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश होता है। 1880 में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में प्रवेश होता है। नवंबर 1881 में रामकृष्ण परमहंस के प्रथम भेंट थे। 1882 में रामकृष्ण परमहंस से संबंध और 1884 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया। और जब ये स्नातक परीक्षा की उसी वक्त इनकी पिताजी का मृत्यु हुआ, स्वर्गवास हुआ। 1885 में रामकृष्ण परमहंस की अंतिम बीमारी हुई और 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। 1886 में वरहाटकर मठ की स्थापना हुई। जनवरी 1887 में वरहाटकर मठ में अनौपचारिक संन्यास। और ऐसे करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो ये था आपका स्वामी विवेकानंद के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे और आशा करते हैं सबकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।